हेलो कश्यप जी। हेलो माधवी। बहुत खुशी हुई है आज आपको देखने के बाद। थैंक यू। क्योंकि हमारा पूरा प्रॉब्लम्स को आप एक ही चुटकी में सॉल्व कर देते हैं। एक कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। तो अभी और एक क्वेश्चन हम मतलब व्यूअर्स और मैं हाँ। हमारे दिमाग में और एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हम। जब भी हम परिवर्तन के बारे में मतलब मनुष्य की परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, तब ये कोई भी मतलब समझो वो प्रोफेसर हो या मम्मा हो या पापा हो, पेरेंट्स हो, कोई भी मतलब प्रीचर्स हो, कोई भी ये बात बोलते हैं तो ये खुद पे विश्वास करने की चीज बहुत सुनते रहते हैं। कभी भी कुछ भी हम पूछते, किसी की हेल्प हम पूछते तो यही बात बोलते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ, अपने आप को बिलीव करो, खुद पे डिपेंड हो जाओ। तो ये बिलीव करना हम कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ खत्म करते हैं? तो ये खुद की ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा, ये बात सबको समझने के लिए जरूर एक बार प्लीज बोल दीजिए। सही है, आपने सही बोले हैं कि जहां भी जाओ दिन में 10 बार ये सुनने के लिए मिलता है कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा रखो, सेल्फ बिलीव, बिलीव इन योर सेल्फ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बोलता हूं, डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ। सही सुने आपने? अरे यार ये क्या बोल दिया आपने? आपने सही सुने? गलत क्वेश्चन पूछा है क्या मैंने? खुद के ऊपर विश्वास भरोसा मत कीजिए। देखो मैं और एक बार पूछ रही हूँ, सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है? खुद के ऊपर भरोसा मत करो, मत कीजिए। मैं यही बोल रहा हूं। साउंड्स कंफ्यूजिंग, थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, आपका कंफ्यूजन में क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं यहां सिर्फ कुछ शब्दों का जादू नहीं कर रहा हूं, राइट? एक न्यूरो साइंस से मैं प्रूफ लेके बात कर रहा हूं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं क्यों बोल रहा हूं कि डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, राइट? अगर मैं ये बोलूंगा कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, ये बिलीफ है। हाँ, सही है, बिल्कुल, राइट? ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट डू दिस, मेरे से नहीं होगा, ये भी बिलीफ है ना? अच्छा, You're getting my point now? समझ में क्लैरिटी मिल रहा है? मिल गया। बिलीफ में दो टाइप्स है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। न्यूरो साइंस के थ्रू बात करना है, एक एम्पावरिंग बिलीफ है, दूसरा है लिमिटिंग बिलीफ। बिलीफ इज लाइक ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, इस तरफ भी काट सकती है, इस तरफ भी काट सकती है। जो बिलीफ आपको आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यूज हो रहा है, निषेध करता है, रिस्ट्रिक्ट करेगा, वो है लिमिटिंग बिलीफ। जो आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यूज होगा, वो है एम्पावरिंग बिलीफ। जो हमको हर दिन सुनने के लिए मिलता है, वो एम्पावरिंग बिलीफ है। कम ऑन, यू कैन डू इट, नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कम ऑन, कोशिश करो। ठीक है, वो सब सुनने के लिए बहुत अच्छा है, चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ एम्पावरिंग बिलीफ होने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जो हमें लिमिट कर रहा है, ये जो हमें खींच के पीछे ले जा रहा है, वो बिलीफ जो है, लिमिटिंग बिलीफ जो है, उसको निकालना चाहिए दिमाग से। इसलिए मैं बोल रहा हूं, खुद के ऊपर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम नेगेटिवली भरोसा करते हैं। मेरे से नहीं होगा, ये नामुमकिन है, ये मुश्किल है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। गार्डन में एक सीड डाला है, सीड ग्रो होने के लिए मेन्यूर डालेंगे, पानी डालेंगे, अच्छा सॉइल देंगे, अच्छा सनशाइन देंगे, ये सीड ग्रो होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? ये सिर्फ करने से सीड ग्रो नहीं होगा, अगल बगल का वीड्स जो है आप कहां से लेके आते हैं? आपके दिमाग ना एक मशीन है। हाँ? वो वीड्स निकालना चाहिए। ये लिमिटिंग बिलीफ जो है, हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी, जितना भी एनर्जी है, वो खा जाती है। अच्छा, उसको मैं लिमिटिंग बिलीफ बोल रहा हूं। तो उसको निकाल के फिर बिलीव करना शुरू कर दीजिए। हाँ, आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। लिमिटिंग बिलीव्स का मतलब क्या है? मुझे ये काम करने के लिए टाइम नहीं है, लिमिटिंग बिलीफ। अच्छा, ये काम करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, लिमिटिंग बिलीफ। सक्सेसफुल पीपल आर लकी। अगर कोई सक्सेस
सक्सेसफुल बन गए, यार उनका नसीब में लिखा हुआ है लिमिटिंग बिलीफ। वो सच नहीं है, लिमिटिंग बिलीफ है। जब तक इसको नहीं तोड़ेंगे, ये लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ना चाहिए, तभी हमारा ग्रो होगा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। ये हुआ करीबन 1950s में। अच्छा। तब ये बिलीफ था कि अगर 1 माइल दौड़ने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 4 मिनट लगेगा। 4 मिनट के अंदर अगर 1 माइल आप दौड़ेंगे तो आपका कंफर्म टिकट ऊपर जाएंगे। Okay. ये बिलीफ था, मेडिकली प्रूवन था। अच्छा। तो तब जितना भी एथलीट्स थे, जितना भी रनिंग कॉम्पिटिशंस तो होते उसका थे, कोई भी minimum गेम्स record, होता था, हाँ, वो 4 मिनट या 4 मिनट के ऊपर ही होता था रिकॉर्ड। 4 मिनट से नीचे नहीं था। नीचे का मतलब 3 मिनट 59 सेकंड भी नहीं था। अच्छा। सब 4 के ऊपर। एक बंदे ने बोला मैं इसको तोड़ूंगा। उन्होंने ये बोला कि नेक्स्ट अगले वाले आने वाले ओलंपिक्स में मैं ये रिकॉर्ड तोड़ूंगा। 4 मिनट के अंदर मैं 1 माइल का डिस्टेंस में दौड़ के दिखाऊंगा। लोग बिलीव नहीं किया। इतना हाइप क्रिएट हुआ उस कंपटीशन के लिए। 1954 ओलंपिक्स में हुआ था। पूरा स्टेडियम भर गया ऑडियंस से देखने के लिए, क्या ये बंदा कर पाएगा, अगर करेगा तो जिंदा रहेगा कि नहीं, क्योंकि मेडिकली प्रूवन है। एम्बुलेंस, डॉक्टर्स सब बैठे हुए हैं। इस बंदे ने, इन्होंने करीबन 3 मिनट्स 56 सेकेंड या 3 मिनट्स 57 सेकेंड्स में 1 माइल दौड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे वाह। डॉक्टर सब आए कि तू ठीक है कि नहीं, तू जिंदा है कि नहीं। भाई मैं सांस ले रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, और क्या टेस्ट करना चाहिए। इसका इस एथलीट का नाम है रोजर बैनिस्टर। ही इज एन इंग्लिशमैन, अ न्यूरोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। सारे डॉक्टर्स ने ये यकीन माना, ये बिलीव किया कि ये नामुमकिन है, लेकिन इन्होंने बिलीव नहीं किया कि वो नामुमकिन है। ट्विस्ट ये है, ये होने के बाद 1954 में, ये होने के बाद अगले 7-8 साल में या 6-7 साल में करीबन 200 एथलीट्स ने रोजर बैनिस्टर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे वाह। मेरा क्वेश्चन ये है, ये 200 एथलीट्स पहले कहां थे भाई, कि सो रहे थे? उनका बिलीव सो रहा। सब लोग जिंदा है ना? एब्सोल्यूट। कोई मरा नहीं। किसी को कुछ नहीं हुआ। नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। किसी को कुछ नहीं हुआ। उनके अंदर जो लिमिटिंग बिलीफ था, उनको तो वो तोड़ा है उन्होंने। एब्सोल्यूट। हाँ, वेरी गुड। रोजर बैनिस्टर जी ने वो सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े थे, लिमिटिंग बिलीफ तोड़े थे। कॉर्पोरेट में एज ए लीडर हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हमारा मेजर रोल ये है कि हमारा टीम में जितने लोग हैं, अगर वो आके हमें बताएंगे कि यार ये नहीं हो सकता, या मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से नहीं होगा, उसको मोटिवेट करना छोड़ दीजिए। कम ऑन, तेरे से होगा, उनको देखो वो कर रहा है तो तू क्यों नहीं करेगा, ये छोड़ दीजिए। पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा लिमिटिंग बिलीफ उसको पीछे खींच रहा है। जो विश्वास उनको निषेध करता है, एब्सोल्युटली, उसको तोड़ा है उन्होंने। एब्सोल्युटली। हाँ, एज ए लीडर वही करना चाहिए। लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करके इतना तोड़िए, जब ये टूट जाएगा, जब आप दूसरों का लिमिटिंग बिलीफ या अपने आप का अंदर लिमिटिंग बिलीफ तोड़ेंगे, अपने आप को हम जोड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तब पॉजिटिव बिलीफ का असर पड़ेगा, तब ये पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशन, ये सब काम आएगा। अदरवाइज जितना भी आप मोटिवेट करें, लिमिटिंग बिलीव्स नहीं तोड़ेंगे, ग्रोथ नहीं मिलेगी, सक्सेस गारंटीड नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप के अंदर लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको निकाल के फेंक दीजिए। अगर आपको अनलिमिटेड ग्रोथ चाहिए, तो अनवांटेड बिलीव्स को निकालिए। जब ये एलिमिनेट होगा, आपका ग्रोथ एलिवेट होगा। अरे वाह। माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव ओनली एम्पावरिंग बिलीव्स। आइडेंटिफाई एंड ब्रेक दोज लिमिटिंग बिलीफ पैटर्न्स। बहुत अच्छा बोला है आपने।
आई एम श्योर सभी लोग इस वीडियो से बहुत फायदा Yeah. उठाते हैं, क्योंकि सब लोगों को जानते हैं ये सारे, पर हमको दिमाग में आते नहीं है Yeah. कि कहाँ हम गलत हो रहे, कहाँ हम गलत सोच रहे हैं। क्योंकि बिलीव इन योर सेल्फ ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। Yeah. जो भी हम ऑलरेडी बिलीव करते हैं उसको ही हम बढ़ते जाएंगे, सही है। तो कहाँ से ग्रोथ या आएगा? उसको एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या है मेरा बिलीव, किस चीज में मैं, हाँ हमारा बिलीव सिस्टम्स क्या है, क्या है किस ये किस चीज पहले, में हाँ, हम या बिलीव ये कर रहे पहले जानना चाहिए कि बिफोर हम, मतलब पहले हम ये जानना चाहेंगे तभी कुछ होगा लाइफ Absolutely, में। थैंक यू absolutely. सो मच कश्यप जी, Thank you, क्योंकि सभी को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, पर मुझे पहला हो रहा है, मैं इस बात पे बहुत खुशी हूँ। थैंक यू Thank you so much. थैंक यू।